आपका नाम? मेरा नाम सर मिराज अहमद हुआ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं सिवान का निवासी हूँ। और गांव कौन सा है? चाँप। ये जहाँ से रैली होने जा रही सर है। बताना चाहेंगे कि चाँप रघुनाथपुर, सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बगल में बढ़हरिया विधानसभा का जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ जो कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है वो बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जसौली ग्राम पंचायत में हो रहा है। और इस कार्यक्रम को लेकर के आप देख ही रहे हैं, काफ़ी दूर दराज से लोग शामिल होने के लिए आए हैं और उत्साह देखा जा रहा है। रात में भारी बारिश हुई है, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं है। और इसके अगल बगल के जो ज़िले हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, उन तमाम ज़िलों से काफ़ी बड़े तादाद में समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं जो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। और जैसे कि बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री इस बार सिवान में बहुत बड़ा सौगात की घोषणा करेंगे अपने जन संबोधन के क्रम में। तो बेसब्री से लोगों का प्रतीक्षा है, देखना होगा कि प्रधानमंत्री किस तरह का पिटारा खोलते हैं, क्या कुछ सौगात देते हैं, सबकी निगाहें उनके ऊपर। तो लेकिन जो रैली हो रही है मोदी जी की, वो तो जसौली में हो रही है और आप बता रहे हैं जसौली इसमें बढ़हरिया में पड़ता है जहां आरजेडी का कब्जा है जी। तो इस बार क्या लग रहा है, मोदी जी इतना दौड़ धूप कर रहे हैं? जी सर, बढ़हरिया विधानसभा वहां एनडीए से, चूंकि जदयू और भाजपा का गठबंधन था, जदयू का वो सीट है और नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते श्याम बहादुर सिंह वहां से लगातार जदयू के सीट से विधानसभा जाते रहे हैं। और पिछले बार विधानसभा के चुनाव में वहां श्याम बहादुर सिंह को, यानी जदयू को निराशा हाथ लगी, वहां से श्याम बहादुर सिंह चुनाव हार गए और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार महागठबंधन से बच्चा पांडे चुनाव जीत गए थे। अच्छा, पहली बार जीते हैं या पहले से जीतते हैं? पहली बार बच्चा पांडे को बिहार विधानसभा जाने का सौभाग्य मिला था। श्याम बहादुर सिंह को चुनाव में उन्होंने पराजित किया था। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार चूंकि जन सुराज की एंट्री हो गई है और लंबे समय से बिहार में जदयू भाजपा की सरकार, कभी राजद की सरकार, इस तरह से कई सरकारों को यहाँ के जनता ने देखा है। अब बिहार की बदलाव की भी बात होने लगी है कि बिहार में बदलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, कल कारखाना होना चाहिए, किसानों के विकास के लिए कुछ सरकार बेहतर काम करे। धरातल पर घोषणा तो होता है लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि नया बिहार बनना चाहिए। तो जन सुराज के आने से लोगों को विश्वास बढ़ा है और जन सुराज मुद्दे की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी रोकना है। गुजरात, दिल्ली, बम्बे, बंगाल, तमाम जगहों पर लोग जाते हैं। तो यहाँ लेकिन जन सुराज का असर है इस इलाके में? इस इलाके में भाई आपका बढ़हरिया में तो आरजेडी ही है। टोटल जो 8 सीट है सिवान में विधानसभा का, 6 पे तो महागठबंधन का ही कब्जा है, 2 बीजेपी के पास है। तो जन सुराज इसमें कैसे का सीन बनेगा उसका? जन सुराज पहली बार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि पिछले उपचुनाव में उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन ये फ्रेश चुनाव हो रहा है विधानसभा का। ऐसे में यहाँ जन सुराज का जो गठबंधन है वो भी काफ़ी मजबूत गठबंधन बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं पढ़े लिखे, सुलझे हुए, अनुभवी लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को हम लोगों ने देखा है, एक बार जन सुराज को भी देखना चाहिए। ये कयास लगाया जा रहा है, अनुमान है। अब वो चुनाव के समय होता क्या है सर कि जातियों में लोग बढ़ते हैं, बहुत तरह का फैक्टर काम करता है। यहाँ सिवान में क्या है जाति फैक्टर? जातीय समीकरण तो बिहार के राजनीति का बहुत हम कह सकते हैं कि बड़ा फैक्टर है और उसी पर जो है सरकार बनने और गिरने की संभावना बनती है। इस इलाके में क्या है समीकरण, जाति समीकरण? ये रघुनाथ सिवान के, अगर बढ़हरिया विधानसभा की बात करें तो बढ़हरिया विधानसभा का जो जातीय समीकरण है, ऐसे तो राष्ट्रीय जनता दल का जो मजबूत जो है जो समीकरण है वो को MY फैक्टर है, बैकवर्ड और दलित हैं। तो इस हिसाब से बच्चा पांडे वहाँ चुनाव जीत गए थे। तो महागठबंधन का भी समीकरण जातीय काफ़ी मजबूत है। हालांकि भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन है और चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि मोदी जी के साथ जो है रहने से ही देश सुरक्षित है, इस तरह की बात होती है। तो आरजेडी का MY फैक्टर है ना, और उसमें आप दलित ये सब भी जोड़ रहे हैं। हाँ, MY समीकरण राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से यह समीकरण रहा है
बीच में थोड़ा सा समीकरण टूट गया था, जिसकी वजह से राजद कमजोर हुआ था, लेकिन पुनः एक बार देख रहे हैं कि वही समीकरण जुटता हुआ नजर आ रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो इस बार वैसे एक और बता रहे थे कि 50-50 का है, मतलब किसका झुका लग रहा है किसकी तरफ? ये सिवान में, ये बढ़हड़िया जहाँ रैली हो रही है मोदी जी की, वहाँ तो सर सीधा लड़ाई जो है आपका एनडीए और महागठबंधन का ही दिखाई दे रहा है। अगर जन सुराज कोई बड़ा खेल ना करे तो, कोई चमत्कार ना हो तो। अच्छा, सिवान में? सिवान विधानसभा अलग है और वहाँ से अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के बड़ा मजबूत नेता ओम प्रकाश यादव जो सिवान के 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनको उन्होंने हराने का काम किया था। अवध बिहारी चौधरी वो चुनाव जीते थे और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। अब पूरे ये सारण प्रमंडल में 24 में से 14 जो है महागठबंधन के पास है, हाँ, और 10 है एनडीए के पास। जी जी। तो इस बार कुछ बढ़ेगा एनडीए का? पिछले बार सर लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान चुनाव वो अलग लड़े थे, एनडीए के हिस्सा वो नहीं थे, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ चिराग पासवान ने उम्मीदवार खड़ा किया था वहाँ नीतीश कुमार के उम्मीदवार यानी जदयू के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। तो इस इलाके में भी कुछ था क्या सीट? हाँ, इस क्षेत्र में तो उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा किया था, जैसे बढ़हरिया विधानसभा से भी चिराग पासवान ने टिकट दिया था, उनके उम्मीदवार वहाँ खड़े थे, और यही वजह है कि वहाँ पर जदयू को चुनाव हारना पड़ा, श्याम बहादुर सिंह चुनाव हार गए। अच्छा, जो कहा जाता था कि उनको नुकसान हुआ जेडीयू को चिराग पासवान की वजह से 2020 में, तो वो सीट यहाँ भी था, मतलब यहाँ हाँ बढ़हरिया में भी था। ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। आपका नाम? गुलाम साहिद फारूकी। कहाँ रहते हैं? चाप। चाप से कितना दूर है जसौली जहाँ अभी रैली हो रही है? 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, तो आप चाप के ही रहने वाले हैं। विधानसभा कौन पड़ता है? विधानसभा रघुनाथपुर है। अच्छा, तो यहाँ जो मोदी जी की रैली हो रही है तो वो तो बढ़हड़िया में हो रही है ना, जसौली बढ़हड़िया में पड़ता है। बढ़हड़िया क्षेत्र है। अच्छा, तो वहाँ तो आरजेडी के का कैंडिडेट जीता है। हाँ, टुन्ना पांडे। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो हमको उम्मीद है कि बिहार की जहाँ बात है, किसी का सरकार सीट सबका आएगा, सरकार किसी का नहीं बनेगा। अच्छा, कैसे? अब एक कोई चाहे कि हम पूरा वोट लेकर सरकार बना ले तो नहीं बनेगा, मिली जुली सरकार बनेगी। मिली जुली मतलब क्या, महागठबंधन या इन लोग मिली जुली तो है ही नहीं भाई, एनडीए मिला जुला ही है ना। किसी का पूरा सीट नहीं आएगा बिहार में। अच्छा, तो बात करते हैं, आप चूँकि चाप के हैं, जसौली के पास वाले गांव के हैं आप, तो आप यहाँ का बताइए ना, यहाँ क्या रहने वाला है? यहाँ तो वही 50-50 जाएगा। किसका? राजद और जदयू और भाजपा, यही तो 3 हो गया, 50-50 फिर कैसे होगा? आप सोच समझ के बोलिए। अच्छा, आधा इधर जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जीतने का किसका चांस लग रहा है? अब तो बता ही दिया दोनों का। नहीं, 50-50 आप बोल रहे हैं ना, मतलब 50-50 चांस है। अच्छा, अब इसमें जिसका होगा वो निकलेगा। अच्छा अच्छा, तो मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अब तो बताइए ना, 50-50 पर है, कम है। एनडीए जो है 50-50 पर है, चल रहा है तो कम है।